हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10 जो है ऑब्जेक्टिव जीके लाया हूं। हम लोग इसको पूरा ब्रीफ में स्टडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जीके पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यदि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उस ऑब्जेक्टिव के बारे में 10 क्वेश्चन यदि पढ़ रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन कम से कम आप 10 ही तक सीमित ना रहें। इसको कम से कम 10 को 25 से अधिक करने की कोशिश करें, यानी हर क्वेश्चन के बारे में 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट आप देखेंगे, तब जाके आपका पढ़ना ज़्यादा अच्छा बेटर होगा। क्योंकि डायरेक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, इससे कुछ इतर यानी कि अलग भी पूछा जा सकता है जो उसी से संबंधित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो वीडियो है इसको प्लीज़ शेयर करिए अपना ग्रुप में, जो भी है फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस मुग़ल शहंशाह यानी कि बादशाह जो था तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? विच मुग़ल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया में टोबैको आया कब, उस समय आपका शासक कौन था और इंडिया में लाया कौन। तो सबसे पहला आपका पॉइंट देखिए, इंडिया में टोबैको को, तंबाकू को लाया किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला, उस समय शासक कौन था आपका? अकबर। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपका है, जहांगीर इसको बंद करना चाहता था लेकिन सफल नहीं हुआ। इसको प्रयोग को मतलब रोकने में जहांगीर सफल नहीं हुआ, लेकिन वो इसका निषेध किया था कि इसको यूज नहीं किया जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिए, औरंगजेब जो था फ्रेंड, ये संगीत को अपने दरबार में बंद कर दिया था। तो ये संगीत को पसंद नहीं करता था अपने दरबार में। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। और फ्रेंड, आपका पहला पॉइंट, मुग़ल जो है शासक वो आए कब? तो आपको याद रखना है 1526 में जो है पानीपत का फर्स्ट वार में बाबर ने इब्राहिम लोदी जो डायनेस्टी चल रहा था, इब्राहिम लोदी को हरा के, ठीक है, 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद में जो है टोटल 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028। और ऋग्वेद जो है आपका, इसमें टोटल 10 मंडल हैं। और ये सबसे पुराना वेद है, और सबसे बाद का जो वेद है आपका अथर्ववेद है। और टोटल वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है सबके सबसे बाद का वेद है, और सबसे पुराना जो हो गया आपका ऋग्वेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए इसको बनवाया किसने था? तो इसको जो है विमल शाह ने बनवाया था। और एक पूछता है कि ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। जो दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान का, ये जैन रिलीजन से रिलेटेड है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपको पता होना चाहिए, भगवान महावीर थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो देखिए, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, मृत्यु या अंतिम उपदेश अगर पूछता है तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, और अंतिम उपदेश भी इन्होंने वहीं पे दिया था। पहला आपका सारनाथ, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती, अंतिम कुशीनगर में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो देखिए, सभी ऑप्शन को डिस्कस करना जरूरी है। पहला जो है 1526, ये आपका पानीपत का फर्स्ट वार है, फर्स्ट युद्ध है। पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये सिराजुद्दौला और पानीपत का जो प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और किसके बीच में हुआ था? आपका अंग्रेज़ों के बीच में। उसमें मीर जाफ़र ने जो है आपका सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की और सिराजुद्दौला को हरवा दिया और खुद राजा बन गया। अब आइए ऑप्शन पे, 1526 में जो है ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था आपका
1556 में हुआ था। ये युद्ध हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में। तो अकबर इसमें डायरेक्ट नहीं लड़ा था, उसका जो संरक्षक था बैरम खां, तो वो इस युद्ध में भाग लिया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध आपका कब हुआ था? 1761 में। आपका प्लासी का लड़ाई 1757 में। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा। और तात्या टोपे और नाना साहब जो है कानपुर से इसकी कमान संभाले थे। और रानी लक्ष्मीबाई आपका ग्वालियर से कालपी के युद्ध में यानी ग्वालियर में शहीद हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है कैनिंग जो है 1856 से 1862 तक था। ठीक है। और ये 1858 में ही भारत का पहला वायसराय भी बना था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग ही। और लॉर्ड कैनिंग के पहले आपको पता होना चाहिए 1848 से लेके 1856 तक कौन था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के जो पिता थे वो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। राजा राम मोहन राय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके इन्होंने सती प्रथा, ठगी प्रथा, जो कुछ गलत प्रथाएं थी उसको हटाने की कोशिश किया और हटवाया भी। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो जो 1929 में अधिवेशन हुआ था, कब? 1929 में लाहौर में। इसी अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज, और उस समय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। और उसी के बाद से 26 जनवरी 1930 से ही हमेशा जो है आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था और ये 1947 तक मनाया गया। 1947 के बाद जो है फ्रेंड आपका स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाने लगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा कब था? 1946 में। तो 1946 में जो अध्यक्ष था कांग्रेस का वो आपके जेबी कृपलानी थे। और आपको इसी से क्रिप्स मिशन याद रखना है, क्रिप्स मिशन कंफ्यूज नहीं होना है, 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश उस समय जो आपका वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। ये कब से कब तक रहा? 1899 से लेके आपका 1905 तक वायसराय रहा। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपना टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।